डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बिज़नेस कम्युनिकेशन जो कि बीकॉम पार्ट 1 का पेपर है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें से आइए सबसे पहले जानते हैं कि पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, कि अगर हम किसी से बात करते हैं तो क्यों करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कि अगर एक आदमी दूसरे आदमी को अपनी बात समझा पा रहा है तो वो कम्युनिकेशन के अंदर आता है। मतलब है कि जब दूसरा पर्सन हमारी बात को समझे तो वो कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। अगर हम अपनी बात को किसी और को दूसरे को समझा नहीं पा रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन के अंतर्गत नहीं आ रहा। कोऑर्डिनेशन, दूसरा है कोऑर्डिनेशन, कि दूसरा पर्सन हमारी बात को समझे और उसका रिएक्शन दे। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है लर्निंग मैनेजमेंट स्किल। कम्युनिकेशन में क्या है कि हम बोलते हैं, जब किसी बिज़नेस के सिलसिले में किसी और से बोलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं मैनेजमेंट के अंतर्गत। उससे हमारा जो है हमको बोलने का तरीका मालूम चलता है। अगर हम किसी बात को बोलकर नहीं बता पा रहे हैं तो दूसरा हमारी बात को नहीं समझेगा। इसलिए किसी भी व्यवसाय में बोलना बहुत ही ज़रूरी है। अगला पॉइंट आता है प्रिपेयरिंग पीपल टू एक्सेप्ट चेंज। इसका मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन होगी तो चेंज भी होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, नई स्किल सीखने को मिलेगी, कंट्रोल होगा, है ना, और डायरेक्टिंग होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसलिए कम्युनिकेशन जो है, जो हम एक दूसरे से बात करते हैं किसी भी बिज़नेस के अंतर्गत, उस बोलने के तरीके से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं। फिर अगला पॉइंट है डेवलपिंग गुड ह्यूमन रिलेशन, कि हम बोल के जो है दूसरे व्यक्ति से अपने रिलेशन को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आता है आइडियाज़ ऑफ सब कोऑर्डिनेशन इनकरेज, कि जो हमारे साथ काम करते हैं, जिनसे हम बोलते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, उनके पास नए नए आइडिया होते हैं, वो हमको बताने के लिए इनकरेज होते हैं। इसके बाद हमारा आता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, सबसे पहले होता है एक मैसेज होता है जो कि सेंडर देता है मैसेज। उसके बाद ई कोडिंग आती है। ई कोडिंग क्या होती है, हमारी सेंडर ने मैसेज दिया, फिर ई कोडिंग किया। ई कोडिंग मतलब जैसे किसी ने कहा कि मैं कल आ रहा हूँ तो उसको इनकोड करेगा। इनकोड का एक मैसेज, इनकोड के लिए वो एक मैसेज क्रिएट करेगा। फिर क्या करता है, फिर रिसीवर जो है उसको रिसीवर को मैसेज मिल जाता है, फिर वो उसको डीकोड करता है। फिर हमारा आता है नॉइस। नॉइस मतलब हो सकता है कि बीच में किसी भी तरह का डिस्टरबेंस हो रहा हो सकता है किसी तरह का बैरियर हो। रिसीवर जब रिस्पॉन्स करेगा फिर उसका फीडबैक, जब तक रिसीवर किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो उसका फीडबैक सही नहीं आएगा। जब रिसीवर रिस्पॉन्स कर देगा तो इसका मतलब क्या है कि फीडबैक मिल गया। तो सबसे पहले क्या आता है कि जो सेंडर है वो हमको एक मैसेज देता है, ई कोडिंग करता है, फिर उसके बाद रिसीवर जो है उस मैसेज को रिसीव करता है, फिर उस रिसीव मैसेज का डी कोडिंग करता है। बीच में बहुत सारी नॉइज़ भी आ सकती है। नॉइज़ किसी भी तरह की हो सकता है कोई शोर हो, कोई डिस्टरबेंस हो। और फिर जब रिसीवर किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स देता है, उस मैसेज का रिस्पॉन्स देता है तो उसको फीडबैक कहते हैं। जब तक वो फीडबैक नहीं देगा तो हमारा कम्युनिकेशन पूरा नहीं माना जाता है। इसके बाद आइए जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सबसे पहला पॉइंट आता है क्लियर। क्लियर का मतलब है कि जब हम किसी से अपनी बात कहते हैं तो वो क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आता है अगला पॉइंट कंसाइज। कंसाइज मतलब है ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करनी, सीधे टॉपिक की बात करनी होती है। तीसरा पॉइंट है हमारा
कॉन्क्रीट मतलब होता है कि प्रूफ होना चाहिए, बिना प्रूफ के किसी भी बात को नहीं कहना चाहिए। चौथा पॉइंट है कंप्लीट, कि कोई भी बात जब हम किसी से कह रहे हैं तो वो आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। पोलाइट मतलब कि जब हम किसी से बात कह रहे हैं तो गुस्से में नहीं बात कहनी चाहिए। पोलाइट लैंग्वेज में जब आप किसी से सौम्यता से बात करते हैं तो वो हमारी बात जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, सामने वाली हमारी बात को ज़्यादा अच्छे से सुनता है। लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, जो बात को सुन रहा है उसको समझ में आना चाहिए कि हमने बोल दिया और कम्युनिकेशन नहीं ख़त्म हुआ। जो दूसरा सुनने वाला है उसको हमारी बात को समझ में भी आना चाहिए। फोकस एंड अटेंशन का मतलब है कि रिसीवर को जो होता है, जो सुनने वाला होता है रिसीवर, वो हमारी बात पर फोकस करे और अटेंशन होनी चाहिए, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल, जो भी बात बोली जा रही हो तो वो किस मूड में बोली जा रही हो। अगर किसी ने बोला मैं आ रहा हूँ सैड मूड में, तो उसके बोलने से पता चल जाएगा कि वो आज दुखी है। अगर यही चीज़ वो आज दुखी है, उसके साथ कुछ भी खराब हुआ, और यही चीज़ अगर आप अच्छे मूड से कहेंगे कि मैं आ गया, तो इसका मतलब ये पता चलता है कि आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है। तो ये था हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का टॉपिक की पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। आखिर जो है कम्युनिकेशन क्यों बोला, एक दूसरे से हम लोग क्यों बात करते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करने के लिए, ह्यूमन रिलेशन को डेवलप करने के लिए, और इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे को पहुंचाने के लिए, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन मतलब कि जो मेरी बात को सुन रहा है उसका रिएक्शन दे, और मैनेजमेंट स्किल सीखने को मिलती है। उसके बाद हमारा आता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि क्या प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का। सबसे पहले सेंडर जो है मैसेज को भेजेगा, फिर उसके बाद इनकोडिंग करेगा, फिर रिसीवर मैसेज को रिसीव करेगा, उसके बाद डीकोडिंग करेगा। इसमें बहुत सारा नॉइज़ आता है और रिसीवर हमारे को फीडबैक देता है। इसके बाद हमने जाना है कि सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। थैंक यू।